नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं भीम आर्मी के चीफ यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनको नवाजा था कि 100 सबसे शक्तिशाली उभरते हुए नेता में से एक है। अब देखिए हम समझते हैं कि आखिर भीम आर्मी का मर्डर क्यों किया गया। उसके साथ साथ में हम समझेंगे कि आखिर इनकी राजनीतिक करियर किस तरह से शुरुआत हुई है और आखिर इनको ऊपर में मर्डर का जो प्रयास है आखिर क्यों किया गया। सारे चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले कि आप हमारे अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो वीडियो है जो निष्पक्ष के लोगों के लिए हम बनाते हैं वो शायद आपके और आपके परिवार में और आपके दोस्तों को सही लगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और उससे भी अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उस वीडियो का। समय था 28 जून 2023। एक सहारनपुर में उन्होंने मीटिंग का प्रस्थान रखा था और उसके बाद वो अपने रिटर्न आ रहे थे घर आने के दौरान में 4 लोगों की टीम आती है एक मर्सिडीज गाड़ी पर बैठकर और इनको टाइम देखकर गोली बरसाना शुरू कर देता है। धमाधूम गोली मारने के बाद में एक गोली जो है ना चंद्रशेखर आजाद रावण के पीठ के पीछे में लगती है और वो घायल हो जाते हैं। और इस तरह से मारा गया था, मतलब ये समझिए कि आज एक तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदा है, एक तरह समझिए कि मरे हुए हैं। जो मारने वाले शख्स थे उन लोगों ने अपने हिसाब से इनको मारकर खत्म कर दिया था। अब समझते हैं कि ये मैटर है क्या। जो करनाल का विकास कुमार का बयान आया है सामने और उन्होंने बताया है कि हम लोगों का जो द्वेष है जातिवाद का द्वेष है। अब जातिवाद से समझिए यानी कि ये जो चंद्रशेखर आजाद रावण है ये भीम आर्मी के चीफ है, यानी कि अगर कहा जाए भीम आर्मी का यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका ये एक ये बोल लीजिए कि आदर्शवादी विचार भाव को लेकर उनके विचारों को काशीराम के विचारों को लेकर ये आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी विचारधारा को ये अपनी पॉपुलैरिटी और जो भी समझिए हाथरस जो कांड था उस कांड में इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया और इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उसको जो कल्याण करने का जो उसके हक में बात करने की बात जो कही गई थी वो पूरा भरपूर इन्होंने लिया। बाद में इन्होंने हर वो जगह पर भले ही इनके पास कोई एक भी सीट ना हो, 2020 में इन्होंने बिहार में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, जितनी भी छोटी छोटी उत्तर प्रदेश यानी महाराष्ट्र, जितनी भी दलित समाज के परिवार के लोग हैं वो उनको आइकन के तौर पे देखते हैं। उनको ये लगता है कि उनमें एक भीमराव अंबेडकर बसता है। देखिए भीमराव अंबेडकर बहुत महान आदमी थे जिन्होंने दुनिया का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो एक गद्दी पर बैठकर समाज को चला सकते थे, देश को न्यू निर्माण दे सकते थे। लेकिन उनको भी हमारे भारत देश में भारत के लोगों ने कुछ चुनिंदे लोगों ने जो लूट डालो फूट डालो की नीति अपनाकर उनको भी जीतने नहीं दिया गया था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को भले ही सीट ना मिले, लेकिन उनके जो कार्यभार हैं, जो समाज के लिए कल्याणकारी है, जो बहु बेटियों के लिए हक में लड़ता हो, वो एक सचमुच में आदर्शवादी है भीमराव अंबेडकर का, काशीराम का विचार का, बहुजन समाज का। वो उन सभी लोगों को एक न्यू देना चाहता है, लोगों में जान भरना चाहता है और इसी चीज का चिन्ह जो है सो ऊपर कास्ट यानी जो कहा जाए तो एक दिया हुआ नाम जिसको हम कहते हैं जातिवाद,
पंडित, राजपूत, ब्राह्मण, उच्च जाति के जो एक उच्च कोटि के जो लोग हैं, उन लोगों को दिया हुआ ये जात है। और उसी जात के माध्यम से जो नीचे जो दलित जाति है, अब उस सब चीजों को लेकर उनको जो है सो अधिकार को छीन भिन कर कर उनकी नेतृत्व को खत्म करना चाहता है। मतलब उनके बयान आया था कि जब भी अगर चंद्रशेखर आजाद रावण को कोई मारेगा तो पंडित समाज यानी कि या राजपूत समाज यानी कि ठाकुर समाज के ही लोग मारेंगे। मतलब ये सीधे तौर पे जातिवाद की लड़ाई है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कौन दलित समाज का है, कौन ठाकुर समाज का है, हमारा मतलब है जो समाज का भला करता हो या ना भी करता हो, किसी भी इंसान को किसी का जान लेने का कोई हक नहीं बनता है। आप अपने मुद्दे पे लड़िए, आप अपने मुद्दे को लेकर बात करिए। आपको अगर ठाकुर समाज को बढ़ावा देना है, आपको अगर बड़े समाजों को विस्तृत करना है, तो आप उस चीजों को अलग अलग जगहों पर, मंचों पे जाकर उसका प्रचार प्रसार करिए। उसमें कभी कोई रोकने गया आज तक क्या? दलित समाज के लोग नहीं रोकने गए ना। इसी तरह से अगर कोई दलित समाज या कोई दलित व्यक्ति अगर अपने वर्चस्व की, अपनी जाति का, अपने लोगों की पहचान की बात करने की बात करता है, उनको शिक्षा की बात करता है, उनका हक की बात करता है, उनको उजागर करता हो, फिर उसके ऊपर में आपका प्रतिबंध लगाना, उसको जानलेवा हमला करना, मर्डर करना, ये सब चीजों का कहीं किसी तरह से कोई शोभा नहीं देता है। अब देखिए, तरह तरह के विचार होते हैं। अब जो ठाकुर समाज है या जो उच्च जाति कोटि के श्रेणी के लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो गलत कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर जो दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि जो वो समाज है वो हम लोगों के साथ गलत कर रहा है। अब ये गलत एक्चुअली में है, ऐसा तो है नहीं कि जो दलित समाज के लोग हैं वो हावी हैं ऊपर वाले समाजों पे, ये कतई सही नहीं है। क्योंकि जब से जातिवाद स्टार्ट हुआ है, तब से जो दलित समाजों को हमेशा से ही लोगों को दबाने की बात चलती आ रही है। और आपको पता ही है कि जो त्रावणकोर वाला जो मामला था, जो अपना हक, दलित समाज होने में एक नारी जन्म लेती है और वो जन्म लेने के बाद अपने हक मांगने की वजह से उसको जो कर अदा करने वाला जो सिस्टम था, अपने स्तन को काट के देना पड़ता है और उस स्त्री का वहीं पर मौत हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं दलित समाजों के साथ में। इतनी छुआछूत पहले थी कि लोग अपने थूकों को भी, अपने पीछे में जो गगरी होती है उसको गगरी में थूकना पड़ता था, पीछे में झाड़ू लगा के चलना पड़ता था, ताकि जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो अगर चले तो ये जो रास्ता है, जो बदबूदार जो लोग हैं, ये जो समाज है, ये समाज के जो बदबूदार पैर है, जो इनकी नींव है, वो हमारे पैर गंदे ना हो जाए। इसकी वजह से उनको झाड़ू लगा के चलना पड़ता था, उनको थूक भी अपने टहरी में डालना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दलित समाज को साथों में ऐसा गुजरा है, लेकिन ऐसे ठाकुर समाज के लोगों को इस तरह का नहीं। लेकिन अब समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। तो जब जब समाज शिक्षित होगा तो शिक्षित परिवार हमेशा ही अपने हक की बात करता है। और उसी शिक्षित परिवार में से एक समाज है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी यानी चीफ आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद रावण। वो अपने हक की लड़ाई को लड़ता है और दलित समाजों को उनकी हक का, उनके जीने का तरीका, उनका शिक्षा का अधिकार, ये सब सारे चीजों को बताता है। अब इसमें कोई गुनाह तो है नहीं, कोई बुराई भी नहीं है। अब देखिए कहां तक सही है और कहां तक गलत है, ये तो समाज का हक में है, ये लोगों के बीच में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर में 20% जो है से दलित समाज के लोग रहते हैं, और अगर वो अति पिछड़ा कुल मिलाकर अगर सब कुछ मिला दिया जाए तो 25% हो जाता है। अभी 75% लोगों को आज नहीं तो कल तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने 100 उभरते हुए
सबसे शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में अगर उसने शामिल किया था, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोगों के विचारों के लिए, लोगों के हक के लिए वो बंदे तो कर रहा है कुछ। एक गरीब परिवार का लड़का, एक शिक्षक, उदारवादी इंसान, विचारधारा का बेटा है, और उसने ठाना है कि इस समाज को, ये जो समाज है, जो दलित समाज है, जो पिछड़े समाज है, उसको ऊपर उठाना है, उसको शिक्षित करना है। अब देखिए ये सब सारा चीज के बीच में उनको जो है सो गोली, जो मारने वाले लोग हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ के जो डीजीपी है ना, उन्होंने 50,000 रुपया, जो टीम गठन हुआ था 5 टीम, उसमें से उस टीम को 50,000 रुपया का उन्होंने इनाम दे देने का घोषणा की। लेकिन अगर बात आती है कि अगर आपके राज्य के अंदर में बहुत सारी ऐसी पार्टी है, किसी पार्टी के संस्थापक का जान मार दिया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं आप, और उसके ऊपर में कोई भी नेता, कोई भी ट्वीट नहीं आता है उसके हक में, तो ये सब मतलब समझिए कि एक दलित समाज होने के वजह से इस तरह का, यही अगर कोई भी मान लीजिए कि ठाकुर समाज के अगर व्यक्ति होता, कोई संस्थापक होता, अगर उसके साथ ऐसा किया जाता। बिहार में देखिए ये जो अभिषेक पांडे थे, अभिषेक मिश्रा, उनको जेल में गया मीडिया वाले ने पूरा बढ़ चढ़ कर। लेकिन मुझे एक चीज़ है कि सोशल मीडिया के जो मीडिया वाले लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, ये सब चीज़ों को दिखाया है, बढ़ चढ़ कर इसमें चीज़ों को दिलचस्पी दिखाई है। कहीं न तो कहीं से चंद्रशेखर आजाद रावण को भले ही गोली लगी है, लेकिन इससे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो नहीं भी जानते थे वो पूरा ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण यानी भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक जो है, एक ऐसा नेता जो अछूत, जो दलित, जो बहुजन, जो काशीराम के विचारधाराओं पे चलता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पे चलता है। देखिए भीमराव अंबेडकर को तो किसी ने मार नहीं पाया था, लेकिन आज भी उनकी मूर्तियां को तोड़ा जाता है, साबित करने के लिए कि आखिर किस तरह से हम जो ठाकुर समाज है, वो ठाकुर समाज नीचे के समाजों को हम दबा के रख सकते हैं। देखिए हमारा ये मानना है कि जातिवाद को ही खत्म कर देना चाहिए, एक धर्म एक जाति, इस पे सरकार को बढ़ चढ़कर इसमें दिलचस्पी दिखाना चाहिए। इतने आपको पता ही है कि अभी तक अगलगी जो चल रही है हिंदू मुसलमान के बीच में, ये सब सारे चीज, कितने लोग मारे जा चुके हैं आज तक। आखिर ये सब त्रिपुरा वाला कांड आपको पता ही है, तो आखिर ये सब चीज कब तक रहेगा। बहुत सारी ऐसी जो लोग हैं, दलित के नाम पर लोगों को मार दिया गया है। राजस्थान में आपको पता है कि एक मटका पीने के वजह से एक बच्चे को मौत कर दिया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। इसलिए अगर आप भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि हमारे जो एक समाज है, जो एक तबका है, ये जो ठाकुर, उच्च जाति, नीच जाति, दलित, ये सब चीज़ों को, भेदभाव जो हो रहे हैं, समाज को पता चल सके। शिक्षा एक ऐसी कड़ी है जिसको अगर ले ली जाए तो हर एक चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। और ये जो भी लोग पिछड़े हैं वो शिक्षा की वजह से है। सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और अगर शिक्षा पे ध्यान देते हैं, गरीब के बच्चे, दलित के बच्चे अगर ध्यान देते हैं, तो आज नहीं तो कल ये जो समाज है एक दिन मुक्त होगा ये जो उच्च जाति और नीच जाति के विचारों से। और आप किस विचारों से सहमत हैं? आप एक इंसान के नाते इंसानियत के धर्म अपनाइए, और हर एक व्यक्ति के लिए, या वो ठाकुर समाज के लोग हो, या वो नीच जाति को,
या मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख और ईसाई हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कोटि में अगर इंसान ने जन्म लिया है, अगर वो इंसान इंसानियत के नाते इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो उसकी हत्या करना, उसके ऊपर में किसी तरह का मर्डर, किसी तरह का जानलेवा हमला करना कतई इंसानियत नहीं है। इस चीज़ों को लेकर विचार उठाना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी अत्याचार और हत्या नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गोली लगी है हमारे तरफ से उनको भगवान और शक्ति दे, ताकि ये सब समाजों के लिए जो लड़ रहे हैं वो आवाज़ उनकी और बुलंद हो सके। बाकी दोस्तों, जय हिंद,